एक दिन यीशु और उनके चेले नाव से झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह झील की दूसरी तरफ पहुंचे तो तुरंत एक व्यक्ति जिसमें अशुद्ध आत्मा थी यीशु के पास दौड़ कर आया। इस व्यक्ति को कोई भी नियंत्रण में नहीं कर सकता था क्योंकि वह बहुत बलवान था, पर वह बेड़ियों को तोड़ देता था। वह कब्रों में रहा करता था। वह रात दिन चिल्लाता रहता था। वह कपड़े नहीं पहनता था और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। जब वह आदमी यीशु के पास आया तो वह यीशु के घुटनों पर गिर गया। यीशु ने उस दुष्ट आत्मा से कहा कि इस व्यक्ति में से निकल जा। दुष्ट ग्रस्त आत्मा ने उस व्यक्ति के अंदर से ऊंचे शब्द में चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुमसे क्या काम है? कृपया मुझे पीड़ा न दे। तब यीशु ने उस दुष्ट आत्मा से पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उनसे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। सेना 6000 सैनिकों का दल होता है। दुष्ट आत्मा ने यीशु से बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर न भेज। वहां पहाड़ पर सुअरों का एक झुंड चर रहा था। दुष्ट आत्मा ने उनसे विनती करके कहा, कृपया हमें उन सुअरों में भेज दो कि हम उनके भीतर जाएं। यीशु ने कहा, जाओ। दुष्ट आत्मा उस आदमी में से निकलकर सुअरों के अंदर गई। सुअरों का झुंड पहाड़ से झपटकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। उस झुंड में 2000 सुअर थे। सुअर के चरवाहों ने यह देखा और भागकर नगर और गांव के हर एक को यह समाचार सुनाया जो यीशु ने किया था और जो हुआ था। लोग उसे देखने आए। लोगों ने आकर उनको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखा और एक सामान्य व्यक्ति की तरह बात करते पाया। लोग बहुत घबरा गए और यीशु से विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। जैसे ही यीशु नाव में बैठे और जाने लगे तो वह आदमी जिसमें पहले दुष्ट आत्मा थी, उसने विनती करके कहने लगा, मुझे अपने साथ आने दो। परंतु यीशु ने कहा, नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम घर लौट जाओ और जाकर अपने मित्र और परिवार के लोगों को वह सब बताओ जो परमेश्वर ने तुझ पर दया करके तेरे लिए कैसे कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। तब वह गया और जाकर सबको बताया कि यीशु ने उसके लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं, और जिस किसी ने भी यह कहानी सुनी वह आश्चर्यचकित और हैरान हो गए थे। जब यीशु फिर नाव से झील के पार गए तो वहां पहुंचने के बाद एक बड़ी भीड़ उनके आसपास इकट्ठी हो गई और उससे दबाने लगी। इस भीड़ में एक स्त्री थी जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से अपना इलाज करवाया था। वैद्यों पर अपना सब धन व्यर्थ करने पर भी उसे कुछ लाभ नहीं हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। उसने कहीं से यीशु की चर्चा सुनी थी कि वह बीमारों को चंगा करता है, और उसने सोचा कि यदि मैं यीशु के वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। तब वह भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। जैसे ही उसने उसके वस्त्र को छुआ, वह तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। यीशु ने तुरंत जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है, और भीड़ के पीछे फिरकर उसने पूछा, मेरे वस्त्र को किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा कि तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिर पड़ी है, फिर तू क्यों पूछता है कि मुझे किसने छुआ? तब वह स्त्री घुटनों के बल यीशु के पास डरती और कांपती हुई आई और उसने सब हाल सच सच कह दिया। यीशु ने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, अब तू शांति से घर जा। जो लोग भी सच्चे दिल से यीशु में विश्वास करेंगे
वे उसी घड़ी चंगे हो जाएंगे। जरा सोचिए, यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? न दुख, न दरिद्रता,